आज हम त्रिकोणमिति के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि आम जिंदगी में त्रिकोणमिति का क्या उपयोग होता है, उसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, आखिर हम त्रिकोणमिति पढ़ने का उद्देश्य क्या था। इन सभी बातों की चर्चा आज इस वीडियो में होगी। इसके पहले के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति कैसे काम करता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में पढ़े थे, जिसके वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो वहाँ से ट्रिगोनोमेट्री के पूरे क्लास का वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी तरह से थ्योरी बताई गई है। त्रिकोणमिति के उपयोग में हम सबसे ज़्यादा इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हाइट और डिस्टेंस के बीच में संबंध क्या होता है, इसलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। इस चैप्टर में हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इन सबों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। त्रिकोणमिति का उपयोग हम बहुत पहले से कर रहे हैं। इतिहास में देखेंगे तो 1852 ईस्वी में एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें थियोडोलाइट द्वारा सर्वेक्षण हुआ था। यह एक सर्वेक्षण यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियम का प्रयोग करके बनाया गया है, यह उसी पर काम करता है। इसके द्वारा ही प्रथम बार विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का सर्वेक्षण हुआ था। यह जॉर्ज एवरेस्ट नामक पदाधिकारी के देखरेख में हुआ था, इसलिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का नाम 1856 ईस्वी में एवरेस्ट रख दिया गया। इन्हीं के सम्मान में रखा गया एवरेस्ट। अब हम जानेंगे कि इसका आम जिंदगी में क्या उपयोग है। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी इमारत की ऊंचाई निकालनी हो, किसी झंडा की ऊंचाई निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। इसमें निकालने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म का प्रयोग करेंगे, इनके बारे में देखते हैं। इसमें चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसमें 2-3 टर्म का उपयोग हो रहा है, जिनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम दृष्टि रेखा के बारे में जानेंगे कि यह दृष्टि रेखा क्या होता है, अर्थात लाइन ऑफ साइट। एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, माने एंगल ऑफ एलिवेशन, यह क्या होता है। इस चैप्टर में इस शब्द का प्रयोग हमें बार बार मिलेगा, इसलिए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए यह एक मीनार हो गया, इसका शिखर यह हो गया जो पॉइंट P है, और यहाँ एक लड़का है जो दिखता है। यहाँ से यह लड़का इस मीनार पर दिखता है, अर्थात ऊपर की तरफ दिखता है। यह लड़का इस तरह से दिखता है तिरछे रूप से, और यह यहाँ से यह क्षैतिज मान लिया जाए, क्षैतिज अर्थात यहाँ से क्षैतिज खींच दिया जाए, तो यह मीनार हो गया और यह प्रेक्षक हो गया, अर्थात यह जो देख रहा है। तो देखने में एक सीधा देख रहा है, इसलिए यह रेखा है मान लीजिए। तो यह देखने में जो दृष्टि है, जिस रेखा पड़ती है, तो मान लीजिए हम जिसे माने इसे ही हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच प्रेक्षक के नेत्र पर जो एंगल बनता है ऊपर देखने में, उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं, अर्थात यह उन्नति कर रहा है। इसे हम इस तरह समझते हैं कि यह उन्नति कर रहा है, अर्थात उन्नति कोई करता है तो क्या करता है, स्वर ऊपर करता है। तो यह उन्नति कर रहा है, इसलिए स्वर ऊपर किया है, अर्थात ऊपर दिख रहा है। इसलिए इसमें जो कोण बना है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम समझ गए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण का परिभाषा क्या देंगे, किसी वस्तु को ऊपर देखने में दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यह साफ है कि कोई उन्नति करता है तो ऊपर देखता है। मान लीजिए ऊपर देख रहा है तो वह उन्नति कर रहा है, उन्नति, तो वह उन्नति कर रहा है, तो उसी से मान लीजिए कि उन्नयन कोण बना हुआ है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। और एक आता है अवनमन कोण। एक होता है अवनमन कोण, मिलेगा हम लोग को शब्द बार बार अवनमन कोण मिलेगा, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए यह एक मीनार हो गया, यह मीनार, इस पर एक लड़का खड़ा है, मान लीजिए इस पर एक लड़का खड़ा है, यह लड़का हो गया। और यहाँ कोई मान लीजिए पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर। अब इसको यहाँ से देख रहा है तो यह नीचे की तरफ देखेगा, अर्थात यह नीचे की ओर देखेगा। तो यहाँ भी क्षैतिज मान लीजिए, इसके भी नेत्र पर एक कोण बनेगा, यह मान लीजिए क्षैतिज हो गया, क्षैतिज।
तो यह क्षैतिज और दृष्टि रेखा है, यह भी देख रहा है तो यह भी दृष्टि रेखा ही हुआ। तो देख रहा है तो क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। लेकिन नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचे की, तो मैंने अवनमन हो रहा है इसका, तो यह नीचे की तरफ देख रहा है और यह क्षैतिज है। तो दृष्टि रेखा, जब कोई आदमी नीचे की तरफ देखता है, जो देखता है उसे प्रेक्षक कहते हैं, ऑब्जर्वर, यही ना ऑब्जर्व कर रहा है देख करके। तो मान लीजिए यह नीचे जो देखता है, नीचे देखने के क्रम में उसके नेत्र पर दृष्टि और दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो एंगल बनता है उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिसे मान लीजिए यहाँ हमने थीटा मान लिया है, यहाँ हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या माना है, थीटा। देखिए जब कोई वस्तु को नीचे हम देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही अवनमन कोण बोलते हैं। हम बार बार कन्फ्यूज आ जाएंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। हम डायरेक्ट इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई उन्नति करता है तो ऊपर की तरफ देखता है, तो हम ऊपर की तरफ जब भी देखेंगे और जो क्षैतिज के बीच एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। और नीचे की तरफ को कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो वो देखे होइएगा कि वो बार बार सर अपना लटकाए रहता है, सोचते रहता है, तो अर्थात क्या है, वो नीचे देख रहा है, तो इसलिए डिप्रेशन। तो वहीं अगर कोई नीचे की तरफ देख रहा है और क्षैतिज के साथ उसके नेत्र पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो एंगल बन रहा है उसे ही हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, अर्थात अवनमन कोण। वह नीचे की तरफ देख रहा है, माने डिप्रेस हो गया है, इसलिए उसे अवनमन कोण कहेंगे। एक स्थिति में अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर है। मान लीजिए यहाँ कोई लड़का खड़ा हो गया और उसका यार यहाँ आ गया उससे मिलने, तो वो यह ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इसके जो यहाँ जो मान लीजिए यह भी एक लड़का हो गया, दोनों फ्रेंड है, खेलने जाने के लिए यह आ गया, यह अपने छत पर है, तो यह तो बुलाएगा तो यह नीचे की तरफ देखेगा। तो जो मान लीजिए ये लड़का है जो छत पर है और यहाँ से आ गया सी लड़का, मान लीजिए यह सी लड़का आ गया, जो सी लड़का है वह छत पर दिख रहा है, तो अर्थात ऊपर से जो नीचे दिख रहा है उस पर अवनमन कोण बन रहा है, वह नीचे की तरफ देख रहा है। हम डायरेक्ट इस तरह याद रखेंगे, डिप्रेशन होता है तो जिस तरह नीचे सर आता है तो वह नीचे की तरफ दिख रहा है, इसलिए उसके नेत्र पर जो बनेगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। और यह ऊपर की तरफ दिख रहा है, अर्थात उन्नति, माने मान लीजिए उन्नति करता है उसका सर ऊपर आता है, इसलिए देखिए तो यह ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसके जो नेत्र पर क्षैतिज के साथ एंगल बनेगा तो यह हो गया उन्नयन कोण और यह हो गया अवनमन कोण। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। यहाँ डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अवनमन कोण माने क्या, नीचे देखने पर जो एंगल बने उसे अवनमन कोण, और ऊपर देखने पर जो आप पर कोण बने उसे उन्नयन कोण। आपको यह समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले क्लास में पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, उसमें हम पढ़े थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अर्थात मूल फार्मूला साइन टेन कॉस का जो फार्मूला था उसी का उपयोग होगा, दूसरा किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में, उसी के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो पहले वीडियो बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री पर, उसको आप जाकर देख सकते हैं। हमने त्रिकोणमिति के क्लास में हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा पी है तो पी लिख दिए हैं, अब बटा कर्ण अर्थात हाइपोटेनस को एच से डिनोट किए हुए। कॉस थीटा बराबर बगल की भुजा, माने थीटा के जो बगल में है भुजा, तो यह भुजा है तो इसे ही हम बेस कहते हैं, तो इसे बी द्वारा डिनोट किए हैं, अब बटा कर्ण होता है, यह लिख दिए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे टेन थीटा का, देखेंगे उपयोग होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे बगल की भुजा, तो सामने की भुजा को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यह सामने की भुजा है तो यह इसे P द्वारा डिनोट किया है, और बगल की भुजा बेस, तो सामने की भुजा बटा बगल की भुजा अर्थात P/B। हम हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र इतने ही फंक्शन के इतना कोण का मान याद रखेंगे तो हो जाएगा। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर
√3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1, कोस 0 डिग्री बराबर 1। समझिए इसके विपरीत, इधर से गया था तो वह उधर से आ जाएगा। साइन 90 डिग्री बराबर 0, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2, कोस 45 डिग्री बराबर होता है साइन और कोस का मान 45 डिग्री बताओ 1/√2, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2, कोस 0 डिग्री बराबर 1। अर्थात इसमें 0, साइन में 0 वही मान हो जाता है कोस 90 डिग्री का, जो होता है साइन में 30 डिग्री का वह हो जाता है कोस 60 डिग्री का, और 45 डिग्री का बराबर होता है। इस तरह होता है। और हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम यहाँ से भाग दे करके निकाल सकते हैं। यहाँ भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ से यह ऊपर चला जाएगा, यह नीचे आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ सेम है तो कट करके 1 आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो √3 आएगा, और यहाँ जब 1 में 0 से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इतना ही मान याद रहेगा तो हम जानेंगे। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है साइन, तो यहाँ साइन का उल्टा हम जानते हैं कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा जानते हैं सेक थीटा, उसी तरह टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा हम जानते हैं। इसका उपयोग हम क्वेश्चन को बनाने में सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसे हम किस तरह से बनाएं कि क्वेश्चन एक भी न फंसे, इसके बारे में हम जानते हैं। हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि अब क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। हम तो थ्योरी कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन को अप्लाई करना सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाएं। क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, हम 1 नंबर में देखेंगे। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसके अनुसार चित्र बनाएंगे। फर्स्ट नंबर में उसके अनुसार चित्र बनाएंगे। जितना एक लाइन में जो दिया रहेगा उससे जितना चित्र बनने वाला होगा वह बना देंगे। दूसरे नंबर में नामकरण कर देंगे, माने लिख देंगे, जितना मान दिया होगा वह लिख देंगे। और तीसरे नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है उसको सोचते हुए हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्मूला का उपयोग करना है। अर्थात उसके बाद तीसरे नंबर में हम क्या देखेंगे, तीसरे नंबर में देखेंगे कि कौन फार्मूला हम उपयोग करेंगे तो प्राप्त होगा। तो हम तीसरे नंबर में फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम दे दिए हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि 1.5 मीटर का एक प्रेक्षक है। 1.5 मीटर का एक प्रेक्षक का चित्र बना लेते हैं। यह 1.5 मीटर की का एक प्रेक्षक हो गया। प्रेक्षक क्या होता है, ऑब्जर्वर, जो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है। तो यह लड़का आदमी कुछ भी हो सकता है, लड़की कुछ भी हो सकता है। तो यह एक प्रेक्षक है। इसके माने इससे 28.5 मीटर की दूरी पर एक मीनार अवस्थित है। तो हम मीनार का यहाँ से मान लीजिए 28.5 मीटर यहाँ हो गया, तो यहाँ खींच लेंगे, यह पृथ्वी का सतह हो गया, और यहाँ से की दूरी हमें 28.5 मीटर हो गई। और यहाँ एक मीनार अवस्थित है। एक मीनार बना दिए, एक मीनार बना दिए। अब मीनार के शिखर पर यह देखता है। अगर शिखर मान लीजिए यह एक बिंदु है, तो यहाँ देखता है तो क्या बनेगा, दृष्टि रेखा बनेगा। यहाँ एक दृष्टि रेखा बन गया। तो हम जानते हैं, और 45 उन्नयन कोण उसके आँख पर माने उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। यह अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो उन्नयन कोण किसके साथ बनता है, क्षैतिज के साथ बनता है। तो यहाँ एक क्षैतिज खींच लेंगे। तो अब हम क्या, सबसे पहले हमने चित्र बना लिया, उसके बाद क्या लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ ये भी प्रेक्षक था, ये भी एक प्रेक्षक है जो सीडी टावर को देख रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी 28.5 मीटर है, यह भी लिख दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई अर्थात हाइट ज्ञात करना है। इसे हम h मान लेते हैं, हमें h ही ज्ञात करना है। और हमें यहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम किस फार्मूला का उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए सीडी मीनार है, यहाँ क्षैतिज जो मिला हुआ है इसे ई मान लेते हैं। अब सीडी मीनार है तो इसकी ऊंचाई हम कैसे 2 भागों में लिख सकते हैं, CE प्लस ED। हम जब दोनों को लिखेंगे तो यह पूरी मीनार की ऊंचाई CD हो जाएगी। जब CD हो जाएगी तो अर्थात हमें ऊंचाई पूरी तरह से मालूम हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ यह 28.5 मीटर है, तो यह भी 28.5 मीटर हो जाएगा। तो हमें
मीनार की ऊंचाई सीढ़ी निकालने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी। तो हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो यहाँ तो 1.5 मीटर दे दिए, हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यह दोनों समानांतर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यह ज्ञात करना है। तो इसके ज्ञात करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज हो गया है, यहाँ 90 डिग्री मान लीजिए हो गया है, यहाँ यह लंब है तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, तो यह 90 डिग्री हो गया है। और हमें यहाँ बेस मालूम है, कोण मालूम है, और हमें क्या लंब ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला होगा, एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सामने की भुजा बटा कोण, अर्थात इसमें बेस नहीं आ रहा है। एक होता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर बगल की भुजा बटा कोण, तो इसमें हमें सामने की भुजा जो ऊंचाई निकालने आ रही है यह नहीं आ रहा है। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, तो हमें थीटा भी प्राप्त हुआ है, बेस भी प्राप्त है, बगल की भुजा भी प्राप्त है, केवल ऊंचाई नहीं मालूम है। तो इसलिए हम माने सूटेबल फार्मूला टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे, अब लिख देंगे त्रिभुज ए ई डी में टेन थीटा बराबर क्या होगा, ई डी अपॉन ए ई। जिसमें हमें ए ई मालूम है, हमें केवल ई डी निकालना है, और टेन थीटा का मान 45 डिग्री में अब लिख देंगे। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है जो हमें याद है, तो यहाँ 1 लिख देंगे बराबर ई डी अपॉन 28.5, अर्थात क्या ई डी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, ई डी बराबर 28.5 मीटर। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, मीनार की ऊंचाई अर्थात टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या है, सी डी है, तो हम सी डी बराबर क्या जानते हैं, चित्र से हम लिख देंगे सी डी बराबर चित्र से मीनार की ऊंचाई बराबर सी डी। आवाज आएगी करके हो। और मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर चित्र से हमें क्या प्राप्त है, सी ई प्लस ई डी। बराबर सी ई हमें कितना है 1.5 मीटर प्लस ई डी कितना है 28.5 मीटर। अब हम जोड़ेंगे तो यहाँ 30 मीटर प्राप्त हो जा रहा है। यह तो सिंपल था, इसमें डायरेक्ट एक ही फार्मूला का उपयोग करना था जो हमने निकाल लिया, एक ही बार में निकाल लिए। अब देखते हैं अगले टाइप में, यह तो पहला टाइप था, इस पर बहुत सारी क्वेश्चन आएंगी जो आप बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो यह पहला टाइप था। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। स्टॉप। हमने पहला टाइप देख लिया था, अब सेकेंड टाइप देखेंगे कि सेकेंड टाइप में किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम एक यहाँ लिख दिए, यह भी एक एनसीईआरटी का उदाहरण से हमें क्या मतलब है, हमें मतलब कॉन्सेप्ट से है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन बनाने के तरीका अर्थात सही दिशा क्या है। हम यह जान जाएंगे तो कोई भी कितना भी भारी क्वेश्चन हो तो हम बना सकते हैं। तो हमें यहाँ सेकंड भी क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमने सबसे पहले बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसका चित्र बनाएंगे। पहले क्या दिया है, भूमि की एक बिंदु P, यहाँ मान लीजिए यह भूमि हो गया, यहाँ एक बिंदु P दे दिया हुआ है, इसे ही हम मान लेते हैं एक बिंदु P।
एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंची भवन है। अब P से यह कितना दूरी है यह हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ तक एक बिंदु यहाँ से यही मान लेते हैं यह 10 मीटर की भवन है, यह 10 मीटर की भवन है। एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर बना उन्नयन कोण, तो 10 मीटर ऊंची भवन के शिखर क्या है, यह है। तो इस यहाँ मान लीजिए यह प्रेक्षक है, तो यहाँ इसके आँख पर क्या बना हुआ है, एक कोण बना हुआ है। यह भूमि पर ही है, भूमि पर बिंदु है, तो अर्थात नीचे ऊपर की तरफ कोण बना हुआ है, तो क्या है, उन्नयन कोण है। तो यह हमेशा क्षैतिज, तो क्षैतिज यहाँ क्या है, भूमि का ही स्तर हो गया। तो यहाँ क्या है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना हुआ है। अब यहाँ एक दिया हुआ है कि यह जो महल है, घर है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, अर्थात झंडा लगा हुआ है, झंडा लहरा रहा है। मान लीजिए यह एक झंडा हो गया, यह लहरा रहा है, मान लेते हैं यह झंडा एक लहरा रहा है। अब इस झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम एक और क्या दिया हुआ है, एक झंडे के शिखर पर, शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से एक झंडे का शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दिया हुआ है, हमें झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। यहाँ यह क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। माने भूमि से लेकर के क्षैतिज यहाँ भूमि का ही न स्तर है, तो भूमि से लेकर के झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। हमने पहले चित्र बना दिया, अब नाम और मान लिख देंगे। तो मान तो हमने लिख ही दिया है सब, अब नाम दे देंगे। यह P हो गया, मान लीजिए ये भी एक घर हो गया। अब यहाँ B है, तो मान लीजिए BC एक झंडा हो गया, हमने नाम दे दिया। अब हमें क्या प्राप्त है, यह प्राप्त है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यह ऊंचाई पर पूछ रहा है और यह पूछ रहा है। हम अब यहाँ देखते हैं, अगर सबसे पहले हम झंडा का निकालेंगे तो क्या होगा। अगर हम झंडा का निकालेंगे तो कोण हमें मालूम है, तो एक और भुजा प्राप्त होनी चाहिए। तो झंडा के लिए एक और भुजा तो हो नहीं रहा है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत मान लीजिए हम यहीं पहले लिख दिए, तो यह कहाँ से आएगा, तो यहाँ दोनों अननोन हो गया, तो हमें किसी तरह मालूम नहीं होगा। अगर मान लीजिए महल और इस बिंदु की जो दूरी पूछ रहा है, इसे अगर निकालते हैं तो महल की ऊंचाई दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो हमें मात्र एक निकालना है दूरी। तो यह हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम किसे निकालेंगे, दूरी को निकालेंगे। अब दूरी निकालते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज PAB में tan 30 डिग्री बराबर क्या है, इसे मान लीजिए यह झंडा की ऊंचाई है, इसे H से डिनोट कर देते हैं और दूरी को X से लिख दे रहे हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 10/x। हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, हम आगे समझा चुके हैं कि किस तरह से विधिवत लिखेंगे, समझ में तो आ ही जा रहा है। सामने की भुजा तो 10 मीटर है, तो 10 उसका मान लिख दी, और नीचे x माने हैं तो x लिख दे रहे हैं। अब हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3। बराबर हमने क्या देखा, x बराबर हमने क्या देखा, x बराबर 10√3 मीटर हो जाना है, दूरी है तो मीटर में लिख देंगे। अब हमें x प्राप्त हो गया। अब हम क्या जानते हैं, हम डायरेक्ट h तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह प्राप्त है और यह पूरा कोण प्राप्त है, तो इसके पूरे सामने का ही भुजा प्राप्त कर सकते। अगर हम मान लीजिए यहाँ हमें AC प्राप्त हो जाता है, तो क्या BC प्राप्त कर सकते हैं, सोचिए। हाँ देखिए, प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, AB + BC। तो हमें AB मालूम है ही, अगर AC प्राप्त हो जाता है तो BC ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा, घटा लेंगे तो हम डायरेक्ट BC तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन AC प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले AC प्राप्त करेंगे। तो हमने पहले क्या किया था, त्रिभुज PAB में काम किया था, अब त्रिभुज PAC में काम करेंगे। अब यहाँ हमें उन्नयन कोण का कितना मान दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं।
यहाँ tan 45 डिग्री बराबर AC अपॉन x है। तो हमें जो प्राप्त है वो लिख देंगे। AC का मैं क्या लिखेंगे, AB प्लस अर्थात 10 मीटर प्लस, और फ्लैग की ऊंचाई क्या माने हुए हैं h, तो h लिख दिए। और x का मान हमें ज्ञात कर चुके हैं, तो x का मान कितना है 10√3। अब लिख देंगे। अब 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो 1 लिख देंगे 10 प्लस h अपॉन 10√3। तो इसलिए h बराबर, अब यहाँ हम करेंगे तो 10 प्लस h बराबर 10√3। वीडियो स्टॉप कर दो। क्या प्राप्त हो गया है 10 प्लस h बराबर 10√3। तो यहाँ h बराबर लिख देंगे 10√3 माइनस 10 बराबर h बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 10, ये इधर कॉमन ले रहे हैं तो √3 माइनस 1। अब √3 का मान निकाल देंगे तो h का मान निकल गया, अर्थात हमें इसमें भी प्राप्त हो गया, दूरी भी प्राप्त हो गया और झंडा की ऊंचाई भी प्राप्त हो गया। अब देखते हैं हम अगले टाइप में, अगला टाइप कैसा होगा, उसे हम कैसे बनाएंगे। 3 के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप 3 का यह क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र में सबसे पहले बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, एक बहुमंजिल भवन से स्टॉप कर लो। दिया हुआ है सबसे पहले दिया हुआ है क्या, चालू करो। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक बहुमंजिल भवन से एक 8 मीटर ऊंची भवन पर देखने पर। तो पहले 8 मीटर ऊंची भवन का चित्र बना लेंगे। मान लीजिए यह 8 मीटर ऊंची भवन हो गई, 8 मीटर ऊंची भवन हो गई। अब एक बहुमंजिल भवन से उसके दूसरे मंजिल, मैंने मान लीजिए यह एक मंजिल हो गया, नहीं, यहाँ क्या दिया हुआ 8 मीटर ऊंची भवन। अब दे रहा है कि बहुमंजिल घर जो है इसके शिखर से इस 8 मीटर पर देखने पर जो अवनमन कोण माने ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, माने गर्दन लटकाया हुआ है, तो क्या होगा अवनमन कोण होगा, यह डिप्रेस है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यह अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, इसके शिखर पर जो बन रहा है वह है 30 डिग्री, और जो पात पर बन रहा है माने तल पर बन रहा है वह है 45 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा क्षैतिज के साथ बनेगा, हम जानते हैं यहाँ कोण क्षैतिज के साथ बनता है। तो यह हो गया 30 डिग्री और यह हो गया 45 डिग्री। अगर मान लीजिए यह भूमि हो गया, यह भूमि मान लेते हैं, तो भूमि और क्षैतिज तो समानांतर होती है। तो जब समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यह भी 45 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ हम एक क्षैतिज खींच दे रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, हम यह क्यों खींचे, क्योंकि हमें यहाँ 8 मीटर मालूम है, तो यहाँ भी हमें 8 मीटर मालूम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ यह खींचा। तो यहाँ क्षैतिज के साथ यह भी यहाँ 30 डिग्री है, तो प्रतिच्छेदी रेखा यह है, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम नाम दे रहे हैं, मान लीजिए बहुमंजिल का शिखर का P है, ये भी 8 मीटर वाला ननकी भवन है, और क्या है इसका तल बिंदु Q है, और हम एक यहाँ डैश डैश D मान लेते हैं जो हमने मिलाया हुआ है। क्या निकला तरह हमने यहाँ मान लिया। अब कैसे बनाएंगे, हमें पूछा हुआ है इसकी ऊंचाई अर्थात पूरी भवन की ऊंचाई पूछा हुआ है, और यह पूछा हुआ है दूरी, अर्थात इसको x मान लेते हैं। तो हमें h और x ज्ञात करना है। हमें क्या पता है, केवल यह पता है, अर्थात यह भी पता है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। अब हमें केवल इतना प्राप्त करना है, और इतना प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो BQ है वही AD हो जाएगा चित्र से। और जब हमें AD प्राप्त करना है तो हमें एंगल प्राप्त है
ए डी प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें क्या प्राप्त करना होगा, हमें इसके लिए डी पी डी प्राप्त करना होगा। तो यह भी नहीं है, क्वेश्चन में किसी का एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज में काम कर लेते हैं, पी ए जो हम डी नाम दिए हुए हैं उसमें। त्रिभुज पी ए डी में 13 डिग्री बराबर क्या है, पी डी अपॉन ए डी। तो 13 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ हमें AD का मान प्राप्त हो गया। AD का मान वो अभी PD के रूप में प्राप्त हुआ है। AD बराबर क्या हो गया, √3 PD। अब हम त्रिभुज PBQ में काम करते हैं। खोली नहीं का। अब त्रिभुज PBQ में क्या है, tan 45 डिग्री बराबर PQ अपॉन x, अर्थात H अपॉन x बराबर क्या होगा, हम यहाँ क्या देखिए, H बराबर x हो रहा है। अब देखेंगे, अब दोनों का अब मान पुट करेंगे। हमें क्या पहले प्राप्त करना है, पहले या h प्राप्त कर ले या x। अगर x से बराबर रखते हैं h, तो h के टर्म में तो यह है नहीं, तो इसलिए हम h बराबर, यह x का मान दिया हुआ है, इस तरह लिख लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर PD√3। अब देखिए PD, अब इसको h बराबर क्या लिख सकते हैं, PD प्लस QD बराबर PD√3 या QD का तो मान हमें 8 प्राप्त है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और केवल हमें PD का ही नहीं प्राप्त है, तो अब देखिए PD प्लस अब देखिए हम इधर अगर करते, इधर को इधर ही रख लेते हैं और इधर करते तो √3 PD माइनस PD हो जाता है। तो हमने PD को कॉमन कर लिया है, तो अगर PD को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, √3 - 1 √3 - 1 होगा, जो हम यहाँ भेज दे रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। देखिए हम इसके बाद करते हैं अगर, तो डायरेक्ट समझिए, इधर को इधर ला रहे हैं। तो हमने पहले क्या लिखा, √3 PD बराबर, अब इधर है, उधर का इधर लिख देते, इधर का उधर ले जाएंगे। तो उधर अगर मान लीजिए ले गए, तो उधर से फिर PD इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस PD बराबर क्या होगा, 8 होगा। या अब PD बराबर लिख लेंगे PD × √3 - 1 बराबर 8। तो यहाँ देखिए किसी को चीज़ को √3 - 1 नहीं रखेंगे, रूट में अंदर नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसका हर प्रमेयीकरण क्या, इससे गुना से हम कर देंगे, लेकिन इसके चिन्ह बदल देंगे, √3 + 1 बाई √3 + 1 से गुना कर देंगे, तो आगे प्राप्त हो जाएगा। अब हमें PD प्राप्त हो गया, अर्थात PD भी प्राप्त हो गया, यहाँ 8 मीटर प्राप्त है। तो अगर हम PD का मान अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, PD का मान अगर हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो हमें दूरी प्राप्त हो जा रही है। क्या, अगर PD का मान यहाँ से हम यहाँ ला दे रहे हैं तो हमें दूरी प्राप्त हो जा रही है, जैसे कि ला करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ x बराबर क्या है, √3 और PD का मान क्या है, 8/3।
√3 - 1। अब इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा हर प्रमेयीकरण करके उसका आंसर x बराबर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए h बराबर क्या लिख देंगे, 8 प्लस PD का मान 8/√3 - 1। अब इसका हर प्रमेयीकरण कर देंगे, जो आएगा वह लिख लेंगे। अब देखते हैं अगले टाइप में, अगले टाइप में क्या होगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा यह बनाने के चक्कर में। देखिए हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 देख लिया, और लास्ट टाइप देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इसका भी एक क्वेश्चन है, यह भी NCERT का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है प्रश्नावली का, यह जो लिख दिया गया है यहाँ लिख दिया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्या होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हॉल में वहीं सॉल्व में लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। 1.2 मीटर की एक लड़की है, मान लीजिए यहाँ से 1.2 मीटर की लड़की हो गई, लड़की हो गई, इसकी बाल निकला हुआ है, 1.2 मीटर की है, 1.2 मीटर की लड़की हो गई। अब यह एक 88 मीटर भूमि पर है, यह भूमि हो गया, मान लीजिए यह भूमि हो गया, और यह 1.2 मीटर की लड़की है। अब यह भूमि से 88.2 मीटर ऊंची एक गुब्बारा उड़ रही है, मान लीजिए यह गुब्बारा 88.2 हो गया, यहाँ यह गुब्बारा हो गया जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हो गया। मान लीजिए यह गुब्बारा हो गया, इसकी हाइट कितनी हो गई, 88.2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई हो गया। तब इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, और यह कुछ समय बाद यह क्षैतिज रेखा में उड़ रही है। क्षैतिज माने पृथ्वी के सतह के समानांतर उड़ रही है। कुछ समय बाद यह गुब्बारा कुछ दूर चला जाता है, मान लीजिए यह गुब्बारा यहाँ चला आया, तो इसकी भी ऊंचाई जब समानांतर में जा रहा है तो 88.2 ही होगा। अब देखिए पहले इसके आंख पर कितना था उन्नयन कोण, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री था, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 60 डिग्री था। यह क्षैतिज के साथ ही बनेगा, तो मान लीजिए यह क्षैतिज हो गया, यहाँ क्षैतिज हो गया, और यह कुछ समय बाद यहाँ से 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जा रहा है, तो यह हो गया 60 डिग्री और यह हो गया 30 डिग्री। अब हम प्राप्त करेंगे कि यह कितना दूर चला, अर्थात क्या हमें चाहिए, मान लीजिए P से Q तक यह दूरी तय कर दिया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। मान लीजिए ये भी लड़की थी, ये भी एक लड़की थी, अभी यहाँ PQ का समानांतर पद मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं और क्षैतिज D मान लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले किसी एक त्रिभुज में काम करेंगे, हमें ऊंचाई प्राप्त है इसकी, वो प्राप्त हो या यह प्राप्त हो बात। और यहाँ क्या 1.2 मीटर की लड़की है, तो पहले 1.2 मीटर यहाँ घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 87 मीटर हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इतना दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हमें यह पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद यहाँ से जब यहाँ घटा देंगे तो यह ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज PA और यहाँ बिंदु E मान लीजिए, E में काम करते हैं, तो त्रिभुज PAE में tan 60 डिग्री बराबर यहाँ हम 87 मीटर निकाले हुए हैं, वहीं 87/अपॉन क्या, यह मान लीजिए जो है वहीं AE। फिर ये इतना दूर की कितना प्राप्त हो गया, 29√3 मीटर प्राप्त हो गया। अब देखिए अब हमें क्या प्राप्त करना है, PQ प्राप्त करना है, अर्थात यह पूरा अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो अब देखेंगे QA और D त्रिभुज में, नाउ त्रिभुज QAD में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा,
यहाँ से यह हो जाएगा तो QD अर्थात 87 मीटर, 87 अपॉन, और यह पूरा प्राप्त हो जाएगा क्या, A और D। तो हमें AD प्राप्त हो गया 87√3। अब हमें क्या प्राप्त करना है, PQ, यही ना दूरी तय की हुई है, तो PQ बराबर लिख देंगे, PQ बराबर AD माइनस AE। हमें AD क्या प्राप्त है, AD प्राप्त है 87√3 माइनस AE क्या प्राप्त है, AE बराबर 29√3। आंसर आ गया। हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इससे हम आपको लोग क्वेश्चन बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसका समाधान बता देंगे, या एक डाउट क्लास अलग से रख करके हम समझा देंगे। अगर कोई त्रुटि लग रही है वीडियो में तो बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उसकी सुधार कर सकें। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि चैनल का व्यूज मिलता रहेगा तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा।